अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। गिरफ्तारी का खतरा, डॉलर्स की बारिश, एक और नौजवान कत्ल, नए साल में नई जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असद उमर और फवाद चौधरी की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वारंट जारी करने से रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। बोले कि ये हाई कोर्ट वारंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। वारंट जारी करने से रोक रखा है। ये गैर कानून और ये हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। हम इसके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट इसमें पहले ही मामला जो है उसको स्टे कर चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी मिसकंडक्ट किया है कि तारीख 17 तारीख की थी और उसको इन्होंने रातों रात ये तारीख बदल के आज की करके तो ये इन्होंने अवेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन में जो मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डर्स हैं ये कंटिन्यूटी है, ये सिलसिला जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया हुआ है ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें कि पीटीआई के खिलाफ एक के बाद दूसरा फैसला देना है। इन वारंट्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इनको अदालत में चलना चाहिए। आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन जो है पेंडिंग है जिसमें फुल बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन को रोक चुकी है हतमी फैसले से, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप कोई कोर्सिव मेजर जो है वो नहीं लेंगे या वारंट वगैरह जारी नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है तो आर्टिकल 204 के तहत हम कंटेम्प्ट में। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा बाबर अवान और विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक आमने सामने आ गए। बाबर अवान ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाया। बोले ये इमरान खान को नाअहल करके सियासत से माइनस करना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले इंसान अपने करतूतों से माइनस होता है। बाबर अवान ने कहा पीडीएम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। साद रफीक ने कहा हमारी बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। साइफर के जरिए आने के बाद पाकिस्तान की जो खिदमत की है वो सिर्फ एक ही है, अपने मुकदमात खत्म करना और इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाना। इमरान खान को -1 नहीं किया जा सकता। कोई भी माइनस नहीं हुआ कभी। भुट्टो साहब को कब्र में डाल दिया गया, माइनस नहीं हो सकता। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है, किसी के किए से नहीं होता। तकलीफ जरूर है। ये दुम कटी हुकूमत है, इसके दांत नहीं है, इसके पंजे नहीं है। पाकिस्तान में आटे का इतना बड़ा बुरान कभी भी पैदा नहीं हुआ। 7 बच्चों का बाप था, वो आटे की लाइन में लगे आटा उसको नहीं मिला लेकिन उसको मौत मिल गई। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जनाब इमरान खान डिफॉल्ट के दहकते अलाव के किनारे पे छोड़ गए थे, उसको वहाँ से पकड़ा और वापस लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। डिफॉल्ट हो जाता तो ऐसी तबाही आनी थी जो नाकाबिल तसव्वुर है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद है, इसलिए लोग उसके साथ खड़े हैं। कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। पॉपुलर है तो इलेक्शन में आओ, भागते क्यों? बाकी इलेक्शन आप छोड़ दें। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन से भी ये भाग गए। जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताबुनी ना करें, बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने के हो गया जो हो गया, लकीर पीटने का फायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ होना था हो गया। अब हमारे बाद
दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो, मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं करता। इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मिला चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास। पंजाब की सूरत हाल मजीद हंगामा खेज हो गई। बड़े बड़े दावे करने वाली नून लीग को अपने अरकान पूरे करने के लाले पड़ गए। पिछले इजलास में 2 जमाती इत्तेहाद 150 लोग भी इकट्ठे न कर सका। सुबकी का शिकार नून लीग ने आज फिर पार्लिमानी बैठक बुलाई है। इमरान खान और परवेज इलाही सूरत हाल पर फिर सर जोड़कर बैठ गए। कप्तान ने वजीर आला की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। बोले लाओ लश्कर समेत जनीवा जाकर भीख मांगने वालों को शर्म नहीं आती। बड़े सूबे में भरपूर खींचातानी, नंबर्स गेम में पीछे रहने वाली अपोजिशन को परेशानी। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान पूरे न कर पाई। 2 जमाती इत्तेहाद के 150 अरकान भी इकट्ठे न हो सके। सुबकी का गुस्सा पंजाब असेंबली के इजलास में हुल्लड़बाजी करके निकाला जाता रहा। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर बुला लिया गया। अरकान को तंबीह कर दी गई, हर सूरत इजलास में आना ही होगा। इमरान खान और परवेज इलाही सूरत हाल पर गौर के लिए सर जोड़ कर बैठ गए। कप्तान ने परवेज इलाही की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। मुलाकात में आटे की कीमतों पर कंट्रोल के इकदामात पर गौर किया गया। एतमाद के वोट से मुतालिक भी हिकमत अमली तय कर ली गई। इमरान खान ने हुकूमती पॉलिसियों को फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले लाओ लश्कर समेत जनेवा जाकर भीख मांगने वालों को शर्म नहीं आती। मईशत संभालने के दावेदार आज खुद अगियार के पाँव में गिरे हैं। 13 जमातों के हुकूमती टोले ने चंद माह के अंदर मईशत तबाह कर दी। आज मईशत ना संभली तो कल नुकसान रियासत को होगा। और मुश्किल घड़ी में ब्रदर सऊदी अरब फिर मैदान में आ गया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी 1 अरब से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर्स तक करने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल, देरीना दोस्त मुल्क सऊदी अरब मदद को आ पहुंचा। मुमलिकत खुदादाद मसाइल के भंवर में फंसी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी तड़प उठे। पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने की हिदायत। सऊदी सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी 1 अरब से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर की जाएगी। इक़दाम का मकसद मुआशी बहाली और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम बनाना है। खबरसा एजेंसी के मुताबिक इक़दामात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के राबतों के पस मंज़र में किया गया। सऊदी वली अहद का कहना है कि पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मुआशी बहरान के खात्मे के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए दुनिया मदद को आ गई। जनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों ने खजानों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान को 10 अरब 57 करोड़ डॉलर देने का ऐलान कर दिया गया। रकम अमेरिका, चीन, जर्मनी समेत दीगर ममालिक और मालियाती इदारों की जानिब से दी जाएगी। सैलाब से बदतरीन तबाही, दुनिया पाकिस्तान की मदद को आ गई। जेनेवा में बड़ी बैठक लग गई। तवक्कुआत और अहदाफ से ज्यादा इमदाद के वादे कर लिए गए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ हुकूमतों के नुमाइंदे, प्राइवेट डोनर्स मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के अरकान भी शरीक हुए। आलमी बरादरी पाकिस्तान को 10.5 अरब डॉलर से ज़ायद फराहम करेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक 4 अरब 20 करोड़, वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर देगा। दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी कराई। जर्मनी ने 89 मिलियन यूरो, चीन ने मजीद 10 करोड़ डॉलर देने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 करोड़ डॉलर देने का फैसला किया। तर्जुमान महकमा खारजा ने मजीद 10 करोड़ डॉलर का भी यकीन दिलाया। दीगर ममालिक की जानिब से भी लाखों डॉलर देने का ऐलान किया गया। तवक्कुआत से ज़्यादा इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा रह गई। मुंतज़िम तरक्याती प्रोग्राम HM स्टैनर बोले, डोनर कॉन्फ्रेंस में अक्सर अतियात का ऐलान अहदाफ से कम होता है। पाकिस्तान के लिए अतियात के वादे अहदाफ से ज़्यादा होना गैर मामूली है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।